प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को साइंस के सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि आप लोगों का जो साइंस का जो सिलेबस है, बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों का जो साइंस का सिलेबस है, वो सिलेबस का पैटर्न क्या है, क्या न्यू सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे हम साइंस में 95% स्कोर करें, फुल नोट्स कैसे बनाएं, किस प्रकार से हम लोग साइंस में 95+ अंक कैसे प्राप्त करें, फिजिक्स से हम लोगों को एग्जाम में कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से हम लोगों के एग्जाम में कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से हम लोगों के एग्जाम में कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, इन सभी तमाम सवालों के बारे में हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग सभी बच्चे इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिए। तो चलिए बाबू, आज हम लोग इन तमाम सवालों के बारे में जानेंगे। आप लोग एकदम धैर्य के साथ एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले नंबर बाबू, आप लोगों को हम एक छोटा सा नोटिफिकेशन देने वाले हैं कि आप लोग देश राज एकेडमी व्हाट्सएप चैनल है। इस व्हाट्सएप चैनल को आप लोग व्हाट्सएप में जाकर इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि क्लास से संबंधित या किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन हम आप लोगों को इसी व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो आप लोग सभी प्यारे बच्चे फटाफट से जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल में जाकर इस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेंगे। अगर व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने में किसी भी प्रकार का परेशानी हो रहा हो, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा हो, तो आप लोगों के पास यहाँ पे एक नंबर हम लिख रहे हैं 91226547 और 79। आप लोग इस नंबर पे जरूर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा अपने क्लास लिखकर। हम आप लोगों के पास में व्हाट्सएप चैनल का लिंक सेंड कर देंगे। तो चलिए बाबू, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को एक एक बातों एकदम बेहतरीन तरीका से एक एक बात को हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बाबू, हम लोग अपने सिलेबस के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं और सिलेबस से संबंधित हर एक पॉइंट को एकदम बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला नंबर बाबू, अगर हम बातचीत करें, क्या चीज के बारे में बात करेंगे? साइंस के बारे में। साइंस के बारे में बात करें तो साइंस में हम लोगों को बाबू, आप लोग ध्यान से समझिएगा, साइंस में हम लोगों को इसमें यानी कि 3 सब्जेक्ट आते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। अगर हम बाबू अगर फिजिक्स से बात करें, अगर हम फिजिक्स से बात करें तो फिजिक्स से हम लोगों के परीक्षा में 27 अंक का सवाल पूछे जाते हैं। फिजिक्स से हम लोगों के परीक्षा में 27 अंक का सवाल पूछे जाते हैं। और अगर हम केमिस्ट्री से बात करें, अगर हम केमिस्ट्री से बात करें तो केमिस्ट्री से हम लोगों के परीक्षा में इससे भी 27 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, उसके बाद में अगर हम बायोलॉजी के बारे में बात करें तो बायोलॉजी से हम लोगों के एग्जाम में, बायोलॉजी से हम लोगों के एग्जाम में 26 अंक का सवाल पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल नंबर जो स्कूल से मिलता है वो 20 नंबर का मिलता है। प्रैक्टिकल के बात करें तो प्रैक्टिकल कितने नंबर का मिलता है? प्रैक्टिकल 20 नंबर का मिलता है।
इसको हम आप लोगों को जोड़ के एक एक बातों को बता देते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स से 27 अंक, केमिस्ट्री से 27 अंक और बायोलॉजी से 26 अंक और प्रैक्टिकल का 20 अंक। 7 7 14 यानी कि 14 और 6 20, 20 के शून्य हाथ में लगा 2 2 2 4 2 6 2 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी कि 100 अंक हो गया ना बाबू। यानी कि टोटल 100 अंक आप लोगों का साइंस का पूरा हो गया ना, है कि नहीं। इस प्रकार से आप लोगों का साइंस का सिलेबस है। ठीक है, थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम लोग केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे, है कि नहीं। सबसे पहले नंबर बात करेंगे कि केमिस्ट्री में हम लोगों को चैप्टर कितना पढ़ना है। जो क्लास 10th का जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले नंबर बाबू हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहला नंबर समझेंगे कि केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर, कितना चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में कितना चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। जिसमें सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है उसका नाम क्या है बाबू, रासायनिक, क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है बाबू, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके बाद में हम लोगों को चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है जो कि केमिस्ट्री का है। इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल भस्म एवं लवण, है कि नहीं। आप लोग याद रखेंगे क्या नाम है बाबू, अम्ल, अम्ल भस्म एवं लवण, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को इसमें चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है जिसका नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक, कार्बन तथा इनके यौगिक। क्या नाम है बाबू, इसका नाम है कार्बन, कार्बन तथा, कार्बन तथा इसके, इसके यौगिक, है कि नहीं। एक एक चैप्टर को पूरे कंसेप्ट के साथ और पूरे बेसिक को ध्यान में रखते हुए एकदम बेहतरीन तरीका से आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी और एक एक बातों को ध्यान में रखा जाएगा। चैप्टर खत्म होने के बाद में चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे टोटल कराए जाएंगे और उस चैप्टर से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए यूजफुल, काफी ज्यादा उपयोगी होंगे, उसको भी ध्यान में रखकर आप लोगों को बताए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है जिनका नाम क्या है, चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है बाबू, आप लोग फटाफट से बता दीजिएगा, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। चैप्टर नंबर जो 4 है उसका नाम क्या है बाबू, उसका नाम है तत्वों का, तत्वों का आवर्ती, तत्वों का आवर्ती क्या है, वर्गीकरण। आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्गीकरण। उसके बाद में चैप्टर नंबर जो 5 है, चैप्टर नंबर जो 5 है, चैप्टर नंबर 5 में उसका नाम क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध या हमारा पर्यावरण। क्या है बाबू, प्राकृतिक, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन का प्रबंध, का प्रबंध, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध या हमारा पर्यावरण, हमारा, हमारा पर्यावरण, पर्यावरण, ठीक है बाबू। इतना चैप्टर हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है।
कितना चैप्टर हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है? टोटल 5 चैप्टर हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है और एक एक चैप्टर को हम लोग बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे आप लोगों के साथ कि सर जी जो चैप्टर नंबर पहल का है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर से हम लोगों के परीक्षा में कितना नंबर के सवाल पूछता है कि नहीं? कितना नंबर के सवाल इस चैप्टर से पूछता है? इस चैप्टर से मान लीजिए कि अगर 5 नंबर का या 7 नंबर के सवाल पूछते हैं तो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव कितने नंबर के पूछे जाते हैं? हम लोग समझेंगे कि जो हम लोगों का जो चैप्टर है इसका नाम क्या है। जो पहला नंबर चैप्टर है इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर से कितने अंक का सवाल पूछे जाते हैं? मतलब इस चैप्टर से है कि नहीं कितने अंक का सवाल पूछे जाते हैं? कितने अंक का सवाल है कि नहीं पूछे जाते हैं है कि नहीं? यानी कि जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर से कितने अंक का सवाल पूछे जाते हैं? तो देखिए बाबू, अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से हम लोगों के परीक्षा में यानी 2 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और 2 अंकीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अंक का क्या पूछे जाते हैं बाबू? 2 अंकीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑल ओवर अगर हम बात करें 2 अंक का है कि नहीं, 2 अंक का 2 अंकीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 2 गुने 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 7। इस चैप्टर का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का हम लोगों के एग्जाम में वेटेज लगभग 6-7 अंक का होता है। आप एक वादा करना है। आप लोगों को क्या करना है? एक वादा करना है। मेरे साथ आप लोगों को एक वादा करना है। आप लोग क्या वादा करेंगे हम बता रहे हैं। आप ये वादा करेंगे डेली क्लास में आएंगे। आप लोगों को क्या करना है? डेली है कि नहीं, डेली क्लास आना है। डेली क्या करना है? क्लास आना है, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को एक और वादा करना है कि हम लोग रिवीजन करके आएंगे। मतलब कि जो सर जी आप पढ़ाएंगे, आप जो सर जी बताएंगे, हम उसका रिवीजन करके आएंगे। क्या वादा करेंगे आप लोग कि हम लोग क्या करके आएंगे बाबू? रिवीजन, है कि नहीं? रिवीजन करके आएंगे। रिवीजन करके आएंगे, है कि ना? हो आएंगे, रिवीजन करके आएंगे, ठीक है ना? रिवीजन करके हम लोग आएंगे, ठीक है। आप लोगों को मेरे से वादा करना पड़ेगा, ठीक है। साइंस का हर एक चैप्टर को, चाहे वो फिजिक्स क्यों ना हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या वो बायोलॉजी हो, हम लोग इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि हम लोग 100 मार्क्स में 100 मार्क्स पूरा प्राप्त करने का प्रयास एकदम बेहतरीन तरीका से करेंगे। मिलते हैं अब हम अपने क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।